तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था मिंग के हाउस के अंदर काफी सारे जो ड्रैगन सोसाइटी के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ से भाग गई। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, उसकी रडार के ऊपर एनर्जी जो है वो यहीं से ही महसूस हो रही है, तो वो आसपास में ही छुपी होगी। सभी लोग यहाँ पर सावधान रहना क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो फायर करना शुरू कर देते हैं। वो फायर करते हुए बोलते हैं कि जल्दी से फायर करो, वो हमारे पीछे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही मिंग जो होती है वो आकर वहां पर एक बंदे को खत्म कर देती है। जो देखते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो फायर करते हुए बोलते हैं कि वो वहां पर है, जल्दी से उसे फायर करके यहीं पर ही खत्म करो। और इतना बोलते ही वे फायर करते ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंग जो होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनकी ब्लड जो होती है उनसे बचते हुए और उसी के साथ में उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उनके बीच से निकल जाती है। और हम देखते हैं कि मिंग जो होती है उसने उन सभी की बॉडी के ऊपर अपना स्पेल जो होता है वो लगा दिया होता है, जिस कारण उन लोगों को वहाँ पर सांस नहीं आता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कोई हमारी मदद करो। जिसके बाद अब हम मिंग को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर भाग रही होती है और वो भागते हुए बोलती है कि हमारा हाउस जो है वो यहाँ पर एक्सपोज हो गया है, तो अंकल फू जल्दी से मेरी मदद करो ताकि हम लोग जो है वो यहाँ से निकल सके। जो सुनते ही मिंग का रोबोट जो होता है वो मिंग से बोलता है कि सामने 400 मीटर की दूरी पर कुछ और इंसान जो है वो खड़े हुए हैं, तो इसीलिए लेफ्ट लो और 45 डिग्री बेस है तो साउथ वेस्ट की तरफ भागो ताकि हम लोग जो है उनसे बचकर निकल सके। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसी तरह से भागी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर मिंग से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि मिंग जो होती है वो वहीं पर ही गिर जाती है। जिसके बाद अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे भाइयों को मार दिया, सच में मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी पावरफुल हो। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो भी मिंग से बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ से भाग रही थी, तो फिर अब तुम यहाँ पर क्यों लेट गई, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रही हो। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो, जो वो हीरो हमें यहाँ पर मारने की बातें कर रही थी वो तो यहाँ पर एक ही अटैक में ढेर हो गई है, सच में कितनी कमजोर है। जो सुनते ही एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो, ये अभी भी हमारी तरफ घूर रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो मिंग के फोरहेड के ऊपर अपनी लात मारते हुए उससे बोलता है कि बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आंखों में देखने की। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन लोगों को रुकने का ऑर्डर दे देता है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि बॉस जो थे उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया था कि इसे मारने से पहले इसे बहुत ही बुरी तरह से जो है वो टॉर्चर करना है, तो इसीलिए टाइम को वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से इसे यहाँ पर हेडक्वार्टर पर लेकर चलो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का थर्ड लीडर है। और अब जो थर्ड लीडर होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि पहले एक काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा से यहाँ से भाग जाए, तो इसीलिए इसके दोनों पैर जो है वो तोड़ दो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो ठीक है बोलने के बाद अपनी गन जो होती है वो मिंग के पैरों की तरफ पॉइंट कर देता है और बिना टाइम को वेस्ट करे वो सीधे जो मिंग होती है उसकी तरफ अपनी बुलेट को शूट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मिंग का रोबोट होता है वो सामने आ जाता है, जिसका वो बुलेट जो होती है वो सीधे जाकर उस रोबोट से टकराती है और वो रोबोट वहाँ पर बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ पर मिस को हर्ट नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो रोबोट जो होता है वो वहाँ पर बंद हो जाता है। जो देखने के बाद मिंग जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि अंकल फू आपको क्या हुआ। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो थर्ड लीडर जो होता है वो अपने साथी से गन को छीनते हुए उससे बोलता है कि तुम लोग जो हो वो पूरी तरह से यूजलेस हो, तुम यहाँ पर इसके पैरों के ऊपर भी निशाना नहीं लगा पाए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो थर्ड लीडर से बोलता है कि थर्ड लीडर ऐसी बात नहीं है, एकदम से वो रोबोट जो था वो सामने आ गया। जो सुनते के साथ ही थर्ड लीडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो, मेरे पास में इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ें सिखाता फिरूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मिंग होती है उसके मुंह से भी ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और वो गुस्से में बोलती है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के तुम बास्टर्ड लोग हो, सभी के सभी तुम मरोगे। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से वहाँ पर जो ब्लैक कलर की फायर होती है वो रिलीज होने लगती है। जो देखने के बाद अब थर्ड लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बिच जो है वो क्या कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग के मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिसका उसकी हालत जो होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
जिसे देखने के बाद थर्ड लीडर जो होता है वो मिंग से बोलता है कि डैम इट, मुझे तो एक बार के लिए लगा था कि तुम्हारे पास में यहाँ पर बैकअप प्लान है, और हम लोग जो है वो यहाँ पर डर भी गए थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम किसी डिवाइस का यूज कर यहाँ पर इस तरह की एनर्जी को क्रिएट करोगी। क्या हम तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ़ लगते हैं? लेकिन तुम्हें जो है वो यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें नहीं मारने वाले। तुम पहले ही यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग जो है उन्हें मार चुकी हो, तो इसीलिए जो बॉस है वो तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाले, क्योंकि तुम्हें लेकर जो बॉस है उनका एक बहुत ही अच्छा प्लान है। पहले तुम्हारी बॉडी के साथ में जो हमारे बॉस है वो इंजॉय करेंगे, उसके बाद हमारे सभी लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के साथ में खेलेंगे, जिसके बाद हम तुम्हारी यहाँ पर ये बॉडी जो है उसके अंदर से सारे ऑर्गन्स जो है वो निकाल लेंगे, जिन्हें बेचने के बाद हम थोड़ा पैसा जो है वो यहाँ पर तुम्हारे ऑर्गन से कमाएंगे। और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे ऑर्गन्स जो है वो जल्दी जल्दी नहीं निकालने वाले। हम तुम्हारे एक एक कर ऑर्गन्स जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालेंगे। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर मिंग की ब्लैक फायर के कारण जो वे पेड़ होते हैं वो टूट कर उस थर्ड लीडर की तरफ आने लगते हैं, लेकिन उसका इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। जो देखने के बाद उसका एक साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस ध्यान से। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी पेड़ जो होते हैं वो टूट कर जो थर्ड लीडर होता है उसके ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक रोबोट जो होता है उसने वहाँ पर थर्ड लीडर के ऊपर से हुए पेड़ गिरने से रोक लिए थे। जो देखने के बाद थर्ड लीडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये वुमेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इविल है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर कैसे इसने यहाँ पर मेरे इतने सारे लोगों को मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिंगो होती है वो वहाँ से बचकर भागने लगती है। जो देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि थर्ड ब्रदर वो देखो वो बिच जो है वो यहाँ से बचकर भाग रही है। जो देखते के साथ ही थर्ड लीडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिच जो है वो यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती। नंबर 5 और नंबर 6 मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और जाओ जाकर इसके पैर जो है वो दोनों तोड़ दो। जो सुनते ही नंबर 5 और नंबर 6 जो होते हैं वो भी यस बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें एक और बहुत बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका वहाँ पर पड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ गया। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का ध्यान जो होता है वो थर्ड लीडर के ऊपर जाता है। जो देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो उनका थर्ड लीडर था उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका होता है, जिसका वो वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर थर्ड लीडर के साथ में ये किसने किया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैं बस अपने लिए जो मिल्क टी थी वो बाय करने के लिए गई थी, लेकिन इतने ही टाइम में तुम लोगों ने यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दी। और अब मिंग को देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए मिंग से बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे थर्ड लीडर के ऊपर अटैक करने की। हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी जो है वो अब तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओनैन जो होती है वो उनसे बोलती है कि क्या बात है, तुम लोग तो यहाँ पर बिल्कुल क्लासिकल विलन जो है उनके वाले डायलॉग मार रहे हो कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हारी इन वार्निंगों से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग जो हो यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा नाम पूछा था और तुमने अपना नाम जो है वो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बताया था। तो अगर तुम लोग यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से हो तो तुम मुझे यहाँ पर सुपर इनविजिबल ड्रैगन स्लेइंग गॉड ऑफ वार कह सकती हो। नहीं नहीं, ये नाम जो है वो इतना भी अच्छा नहीं। तुम लोग जो हो सीधे मुझे यहाँ पर जियाओनैन नहीं बोलो, क्योंकि मुझे अपना नाम है जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम लोगों का अब टाइम आ चुका है यहाँ पर ख़त्म होने का। जो सुनते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का एक बंदा जो होता है वो अपने स्नाइपर से कांटेक्ट करते हुए बोलता है कि जल्दी से ये पिंक बालों वाली लड़की जो है इसे यहाँ पर उड़ा दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्नाइपर जो होता है वो भी अपनी स्नाइपर को सीधे जो मिंगो होती है उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मिंगो होती है उसने अपने हाथ में जो बैट पकड़ा हुआ होता है उससे ही वो उस बुलेट को रोकते हुए दोबारा से उसे उसी तरफ शूट कर देती है जिस तरफ से वो आई होती है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर खुद को स्नाइपर बता रहे थे। और मिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो उसी जगह पर जाकर टकराता है जहाँ से कि वो आया था, जिस कारण हमें जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसे देखकर मिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे क्या बात है, ये तो होम रन था, लगता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेलना सीख गई हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब मिंग जो होती है वो उन ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम यहाँ पर मुझ जैसी एक इनविजिबल पर्सन को हरा सकते हो तो तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हो।
जो सुनते ही एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने स्नाइपर बुलेट जो थी उसे केवल अपने बैट से ही रोक लिया। तो जो उनका दूसरे वाला बंदा उससे बोलता है कि इसने रोका ही नहीं बल्कि उसे वापस भी भेज दिया। और वो बुलेट जो थी वो वापस इतनी ज्यादा स्पीड में गई कि उसने यहाँ पर इतना बड़ा धमाका जो था वो भी क्रिएट कर दिया। आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर मिंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। और वे मिंग से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि सिस्टर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग जो है वो यहाँ पर बस जिंदा रहने के लिए ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लिए काम करते हैं और हम मानते हैं कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर गलत है, तो प्लीज़ हमें यहाँ पर माफ़ कर दीजिए। बदले में आप हमसे जो कुछ भी मांगोगी हम यहाँ पर आपको देने के लिए तैयार है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उनसे बोलती है कि चलो तुम्हारी बातें जो है वो तो सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही है, तो तुम्हारे पास में जो इतनी भी मनी है वो सारी की सारी पहले तो मुझे हैंड ओवर कर दो। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो अपने पास से सभी पैसों को निकाल कर मिंग को देते हुए उससे बोलते हैं कि ये लीजिए, हमारे पास में जितने भी पैसे थे ये सभी हमने आपको दे दिए। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो भी उस मनी को ले लेती है जो कि टोटल 1 लाख होती है, जिसे देखने के बाद मिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, ये तो 1 लाख है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग जो हो वो यहाँ पर इतने अमीर होगे। जो सुनते के साथ ही जो वे बंदे होते हैं वो मिंग से बोलते हैं कि ठीक है, अगर यहाँ पर सिस्टर को ये हमारे पैसे पसंद आए हैं तो सिस्टर आप इन्हें रख लीजिए, और अब हम लोग जो है वो यहाँ पर आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उन लोगों को रुकने के लिए बोल देती है। जो सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि सिस्टर हमारे पास में जितने भी पैसे थे वो सभी हमने आपको दे दिए। तभी दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी मिंग से बोलता है कि सिस्टर क्या हुआ, क्या आपको अभी भी कुछ और भी जो है वो हमसे चाहिए। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मैंने कहा था कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो सभी निकाल कर तुम मुझे दो, बल मैंने ये चीज़ कभी भी मेंशन नहीं की कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। तुमने मेरे मास्टर की डिसाइपल जो है उसे इंजर्ड किया है, और उसके यहाँ पर इंजर्ड होने के कारण उसका यहाँ पर मेडिकल का भी खर्चा आएगा, नर्सिंग का भी खर्चा आएगा, और उसी के साथ में वो यहाँ पर मेंटली डैमेज हुई है उसका भी खर्चा आएगा। टोटल खर्चा मिलाकर यहाँ पर 10 लाख रुपए बैठता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो उस बैट को अपनी ओरा से घेर लेती है, और उसे अपनी ओरा से घेरते हुए उन लोगों से बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ख़त्म करूँगी, और तुमने यहाँ पर मेरी मास्टर की डिसाइपल को जितना डैमेज किया है उसका यहाँ पर जो रिपेयर है वो पैसे से नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को ख़त्म कर कर यहाँ पर उसका बदला लूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो धड़ाधड़ कर उन सभी के ऊपर वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि अब हम देखते हैं कि सभी लोग और जितने भी रोबोट होते हैं वे सभी के सभी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। जिसके बाद अब जो मिंग होती है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो फाइनली ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि जब मैं चैन किंग के साथ में थी तो उस टाइम पर मुझे बहुत ही पावरफुल अपोनेंट जो थे वे फेस करने प्यारा करते थे, लेकिन यहाँ के अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उसी के साथ में काफ़ी अच्छा खाना भी है, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है कि फिफ्थ आर्ट मास्टर यहाँ पर आपके जो एनिमी थे मैंने उन्हें यहाँ पर ख़त्म कर दिया। और इतना बोलते ही जैसे ही जियाओ नैन पीछे की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि मिंग जो है वो वहाँ से गायब हो चुकी है, जो देखने के बाद वो बोलती है कि आखिर वो कहाँ पर चली गई। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू मिंग के ऊपर आ जाता है जो कि फॉरेस्ट के अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी जियाओ नैन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो भी अपने पास से नाइफ को निकाल लेती है, और नाइफ को निकालने के बाद जियाओ नैन से बोलती है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे तुम घबराओ मत, हम लोग जो है वो दोनों एक ही साइड पर है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर सारी बातों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हारी इंजरी जो है उसे हील कर देती हूँ, क्योंकि तुम जो है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो वहाँ से जाते हुए जियाओ नैन से बोलती है कि नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उससे बोलती है कि हाँ मैं भी जानती हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, वे जितने भी लोग थे उन सभी को मैंने यहाँ पर मार दिया। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो अपने हाथ को मिंग की इंजरी की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलती है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारी यहाँ पर इंजरी जो है पहले उसे चेक कर लेती हूँ। जो सुनते के साथ ही एकदम से मिंग जो होती है वो जियाओ नैन के हाथ को पीछे फेंकते हुए उसे बोलती है कि मुझे टच मत करना। और इतना बोलते ही मिंग जो होती है वो एकदम से जियाओ नैन के हाथ को चेक करने लगती है, और उसके हाथ को चेक करते हुए उसे बोलती है कि जल्दी से अपना हाथ जो है वो मुझे दिखाओ, मुझे देखना है कि कहीं इस पे ब्लड तो नहीं लग गया। जो सुनने के बाद जो जियाओ नैन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो।
जो सुनकर मिंग जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि तुमने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के जो लोग थे उन्हें मार दिया, इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम कोई बुरी पर्सन नहीं हो। इसीलिए जो है मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए दोबारा मेरे पास में मत आना, नहीं तो तुम इंजर्ड हो जाओगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए जियाओ नैन से बोलती है कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन अब मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और मिंग के वहाँ से चले जाने के बाद जियाओ नैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो इंजर्ड है और उसे मैं हील करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे हाथ को पीछे फेंक दिया। क्या यहाँ पर मैंने कुछ गलत बोल दिया? यहाँ पर उसकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से रिस्क के अंदर थी और यहाँ पर मैंने आकर उसके लिए सभी लोगों को मारा, तो उसे तो यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था और मेरे गले लगकर यहाँ पर बोलना चाहिए था शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन आखिर इसका रिएक्शन जो था वो इतना गलत क्यों था? और इतना बोलते ही जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से सोचते हुए बोलती है कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो थे उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर जो मिंग है उसे फॉलो करना है, लेकिन वो मुझे खुद को फॉलो करने से मना कर रही है, तो फिर मैं किसकी बात को मानूँ? एक काम करती हूँ, घर पर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है उसका ध्यान एकदम से किसी चीज़ के ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मिंग का ब्लड जो होता है वो पड़ा होता है, जिसके अंदर से एक अजीब ही तरह की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो ये ब्लड जो है वो यहाँ पर फिफ्थ आंट का है, तो फिर आके इसके अंदर से ये अजीब तरह की स्मेल जो है वो क्यों आ रही है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक रैबिट जो होता है वो उस ब्लड के कांटेक्ट में आते के साथ ही वहाँ पर मर जाता है, जो देखने के बाद जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि क्या इस रैबिट ने यहाँ पर गलत मेडिसिन को ले लिया? और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो बैठकर उन चीज़ों को देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो महसूस हो रही है और उसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारे एनिमल भी मर चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो उस ब्लड को उठाकर चेक करने लगती है और उस ब्लड को चेक करते हुए बोलती है कि इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जो फिफ्थ आंट है उनका ब्लड का रंग जो है वो ब्लैक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब फिफ्थ आंट के अंदर से ये ब्लड निकल रहा था तो उस टाइम पर इसका कलर जो था वो रेड था और अब एकदम से ये ब्लैक कलर का हो गया है। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से जियाओ नैन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर भी वही पैटर्न से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस कारण अब जियाओ नैन की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जो देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे सारे बोन बहुत ही बुरी तरह से जल रहे हैं और मैं इसे यहाँ पर सप्रेस भी नहीं कर पा रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद जियाओ नैन से बोलती है कि तुम इडियट कहीं कि आखिर तुमने इस बार क्या कर लिया? तुम्हारी बॉडी जो है वो बहुत ही बुरी तरह से बर्न हो रही है। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उससे बोलती है कि बेफालतू की बकवास बंद करो और मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही वो स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को करते हुए बोलती है कि टेंशन मत लो, मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो जियाओ नैन के जो मुंह होता है उसके ऊपर अपने हाथ को रख लेती है और उसके मुंह को बंद करने के बाद अब हम देखते हैं कि वो अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच को भी तैयार करने लगती है और उस पंच को तैयार करने के बाद वो सीधे उसे जो जियाओ नैन होती है उसके पेट में मारते हुए बोलती है कि इविल फायर बाहर निकलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ नैन की बॉडी के ऊपर से जो वो इविल फायर होती है वो हट जाती है, लेकिन उस पंच के कारण जियाओ नैन की हालत भी काफ़ी बुरी हो चुकी होती है। तभी उसकी सोल स्पिरिट बोलती है कि ठीक है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। जिसके बाद अब जियाओ नैन जो होती है वो उठते हुए वो स्वॉर्ड स्पिरिट से बोलती है कि क्या तुम मुझे धीरे से नहीं मार सकती थी? तुमने तो यहाँ पर बस मुझे इस पंच से ही मार दिया था। जो सुनते के साथ ही वो स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो उससे बोलती है कि शायद तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो थी वो बहुत ही बड़ी रिस्क के अंदर थी। तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अजीब तरह के स्पेल को मैंने महसूस किया। अगर मैं यहाँ पर जल्दी ही उन्हें नहीं हटाती तो तुम अभी तक मर चुकी होती। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों ग्रैंड मास्टर जो थे उन्होंने मुझे यहाँ पर इसे टच करने से मना किया था। इसका मतलब यहाँ पर फिफ्थ आंट जो है उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक पॉइजन है। जो सुनने के बाद उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं, ये यहाँ पर कोई पॉइजन नहीं बल्कि एक कर्स है, और ये कर्स जो है वो कोई नॉर्मल कर्स नहीं है बल्कि इसके अंदर बहुत ही मल्टीपल और कॉम्प्लिकेटेड कर्स है। लेकिन इस तरह का पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और ये आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ को भी रिस्क में ला सकता है। तो फिर आखिर योर मेजेस्टी कहाँ पर है? जो सुनने के बाद जियाओ नैन जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि ग्रैंड मास्टर कहाँ पर है। उन्होंने मुझे यहाँ पर रुककर आंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था और यहाँ पर चूंकि आंट इंजर्ड हो गई थी तो मैंने गलती से उनका ब्लड जो है उसे टच कर दिया।
जो सुनकर वो स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो भी उस ब्लड को चेक करने लगती है और उस ब्लड को चेक करते हुए बोलती है कि इस ब्लड की एक ड्रॉप के अंदर ही यहाँ पर बहुत ही सारे स्पेल है, जल्दी से जियाओ नैन उस लड़की को फॉलो करो। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि अभी क्या तुम मुझे थोड़ा सा ब्रेक नहीं दे सकती हो, अभी तो मैं पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुई। जो सुनने के बाद जो उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं ढूंढा और उसके ब्लड को नहीं रोका तो बहुत ही जल्द बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि पहले तो मैं इस ब्लड को प्योरीफाई कर देती हूँ, इससे पहले कि यहाँ पर ये तो और किसी पर्सन को यहाँ पर मारे, और हमें जल्द से जल्द उस पर्सन को ढूंढना होगा और हील करना होगा, क्योंकि हम उसे मरने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो मिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक जगह पर बैठी हुई होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसने अपनी इंजरी के ऊपर किसी पट्टी को लगा लिया होता है और उसे लगाने के बाद वो बोलती है कि चलो फाइनली अब ब्लड जो है वो निकलना बंद हो गया। और अब मिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।